नमस्ते बच्चों। हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के अफवाह तंत्र के बारे में, जो कि मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं, जो कि क्रमशः है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ या नदियों का तंत्र और हिमालय से निकलने वाली नदियों का तंत्र। हिमालय से जो निकलने वाली नदी तंत्र हैं, जो तीन बड़े हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों के बारे में हमने पूर्व वीडियोस में चर्चा की। आज हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली या प्रायद्वीपीय भारत का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में। बच्चों, प्रायद्वीपीय जो भारत है वह भारत का एक प्राचीन स्थिर भूखंड है। इसलिए जो प्रायद्वीप की जो नदियां हैं वह हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं, जो कि प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। अर्थात यह नदियां हैं वह अपने आधार तल को अर्थात बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी हैं और इनकी जो ढाल प्रवणता है, स्लोप ग्रेडियंट जो है वह अत्यंत मंद है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद है जिसमें नया भ्रंजन हुआ है। नदियों में कम ऊर्ध्वाधर अपर्दन तथा अधिक क्षैतिज अपर्दन के कारण चौड़ी तथा उथली घाटियों का निर्माण किया है यहाँ की नदियों ने। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें अधिकतर ने विसर्पों का अभाव है तथा उनके मार्ग भी लगभग निश्चित हैं। ये वर्षा जल पर निर्भर रहती है तथा ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर की खाड़ी में भी गिरती हैं और कुछ विशाल मैदान की ओर बहती हुई गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। कुछ नदियाँ अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रण अथवा खंबा की खाड़ी में गिरती हैं। कतिपय जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वह भ्रंश घाटियों से, जिसमें नर्मदा एवं ताप्ती प्रमुख हैं, वह भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती हैं तथा यह ज्वारनद मुख का निर्माण करते हुए अर्थात एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ। पहले हम अध्ययन करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। सबसे पहला है महानदी। महानदी जो है वह 851 किलोमीटर की लंबाई में है। इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है वह 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। यह इसका जो उद्गम है वह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से है, जहाँ से यह पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक अर्थात ओडिशा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह हैं शिवनाथ, हसदो, मंड और डूब, जो कि उत्तर की ओर से इसमें आकर के मिलती हैं, जबकि जोंक व तेल जो है वह दक्षिण की ओर से आकर के मिलती हैं। हीराकुंड, टिकारापारा व नराज इस नदी की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। दूसरी जो प्रमुख और जो मुख्य जो सहायक नदियां हैं, जो कि शिवनाथ, हसदो, मंड, डूब और इनके अलावा जोंक, तेल आदि के अलावा अन्य जो बड़ी नदियां हैं वह हैं ब्राह्मणी तथा वैतरणी। ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा नदियां हैं वह ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदियां जो हैं वो छोटा नागपुर पठार पर रांची के उत्तर पश्चिम से निकलती हैं। वैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर पठार से निकलती है और ब्राह्मण नदी कोयल और सांख नदियों से मिलकर के बनी है। वैतरणी और ब्राह्मणी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो अन्य प्रमुख नदियाँ हैं। स्वर्णरेखा नदी जो है वह 395 किलोमीटर लंबी है। यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगड़ी गांव रानीचुआ नामक स्थान से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वह है स्वर्णरेखा नदी और हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। यह मेदिनीपुर नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तरह से ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा और वैतरणी नदियों का जल अववाह जो है वह है क्रमशः 39,033 वर्ग किलोमीटर, 19,296 वर्ग किलोमीटर और 12,789 वर्ग किलोमीटर हैं। तीसरी जो प्रमुख नदी है वह है
गोदावरी नदी। यह भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र है लगभग 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई है वह है 1465 किलोमीटर। अर्थात यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह जो नदी है गोदावरी नदी, इसका जो पश्चिमी तट है वह पश्चिमी तट की जो नासिक की पहाड़ियाँ हैं उसमें त्र्यंबक नामक स्थान है, वह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। उत्तर में इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह हैं प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती। दक्षिण में मंजीरा नामक प्रमुख नदी है जो कि हैदराबाद के निकट से होकर के इसमें आकर के मिलती हैं। गोदावरी के जो निचले भाग में प्रायः बाढ़ें आती रहती हैं, अतः अपने इसी भाग में यह नाव्य योग्य है। इस नदी पर अनेक जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया गया है। आयु, आकार और लंबाई के कारण इस नदी को अर्थात गोदावरी नदी को दक्षिणी भारत की बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा या बृहत गंगा के संज्ञा से भी जाना जाता है। चौथा जो बड़ा नदी तंत्र है प्रायद्वीपीय भारत का, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, वह है कृष्णा नदी। यह जो नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अर्थात गोदावरी जो सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, और दूसरी जो बड़ी नदी है वह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से होकर के निकलती है और यह 1401 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। यह नदी जो है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से होकर के गुजरती है। तुंगभद्रा और भीमा जो है वह इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, यरला, वर्णा, पेनगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। मूसी भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो कि हैदराबाद नगर के निकट से होकर के बहती हैं। यहाँ देख सकते हैं ये सहायक नदियाँ। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। हगरी को वेदावती के नाम से भी जाना जाता है। जल विद्युत की योजनाओं की दृष्टि से इस नदी का बड़ा महत्व है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जो डेल्टा है वह गोदावरी के डेल्टा से मिल जाता है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पूर्वी तट पर वह प्रमुख नदी है। छठी प्रमुख नदी है कावेरी नदी। यह जो नदी है वह कर्नाटक के कुर्ग जिले की जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं और 800 किलोमीटर की लंबाई में यह बहती है। इसके कुल अववाह का 3% केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वह हैं हेरांगी, हेमावती, लोकपावनी, शिमसा व अक्रावती, जो इसके बाएं तट पर आकर के मिलती हैं। दक्षिण में जो इसकी सहायक नदियां हैं वह हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती, जो कि इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं। यह नदी शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाती है। कावेरी नदी को तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर कावेरी का जो डेल्टा प्रारंभ होता है, यहाँ पर कावेरी नदी दो धाराओं में, एक कोलेरून तथा दूसरी है कावेरी में बढ़ जाती है। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पुनः प्रश्न बनता है कि राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कौन से नदी के प्रवाह क्षेत्र में है, तो वह है कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय भारत में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, अर्थात यह साल भर यह नदी प्रवाहित होती है, क्योंकि इसमें ऊपरी जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह कर्नाटक
में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचला जो जलग्रहण क्षेत्र है वह तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। क्योंकि जैसा कि विदित यहाँ स्पष्ट है कि यह साल भर इसलिए बहती है क्योंकि जो कर्नाटक में है वह तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जल प्राप्त होता है, जो और तथा जो निचला जो जलग्रहण क्षेत्र है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है और इसे जल प्राप्त होता है। कावेरी नदी के बाद अन्य जो नदी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह है पेन्नार, जिसकी दो शाखाएं, प्रथम उत्तरी पेन्नार और दूसरी है दक्षिणी पेन्नार। कर्नाटक के कोलार जिले के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकल करके जो उत्तरी पेन्नार है वह आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा तथा कावेरी के मध्य में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जयमंगली। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जयमंगली, कुंदेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पापाशनी तथा चेरू। दक्षिणी पेन्नार जो नदी है वह केशव की पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण पेन्नार केशव की पहाड़ियों से निकल करके उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके पश्चात है पलार नदी, जिसका उद्गम कर्नाटक राज्य में कोलार जिले से होता है और यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा तमिलनाडु के अर्काट जिले में प्रविष्ट होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अन्य जो नदी इसकी सहायक जो नदियां हैं, पलार की सहायक नदियां वह हैं पोइनी और चेयार। जो अन्य जो नदी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती वह है वेगाई। यह नदी जो है वह वेगाई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के वर्षानद पहाड़ी से निकल करके मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होती हुई मंडपम के निकट पाक की खाड़ी में समाहित हो जाती है। मदुरई जो नगर है वह इसी नदी के किनारे स्थित है। अन्य जो नदी हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदी वह है ताम्रपर्णी, जो कि तमिलनाडु राज्य के तिरुनलवेली जनपद की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम दक्षिणी सह्याद्री के अगस्त्य मलाई पहाड़ी के ढालों से होता है। यह नदी है वह मन्नार की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। बच्चों, अगले वीडियो में हम ये तो थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अगले वीडियो में हम अरब सागर में मिलने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।